फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ट्रिकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सब बात करने वाले हैं भारत की फसलों को बेहद ही आसान ट्रिक के माध्यम से, जिससे संबंधित एक या दो प्रश्न आपको आप सभी के प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। भारत की फसलें। तो फ्रेंड, भारत की फसलों को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक है रबी की फसल, दूसरी है खरीफ की फसल और तीसरी है जायद की फसल। अर्थात जो भारत की फसलें हैं उनको और आसान तरीके से जानने के लिए रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल में डिवाइड किया गया है। तो चलिए देखते हैं। चलिए इससे पहले फसल चक्र देख लेते हैं कि कौन सी फसल कब कब उगाई जाती है। और बात की जाए रबी की फसल, किसकी बात की जाए? रबी की फसल। तो रबी की फसल का जो चक्र है वह क्या है आपका? वह है आपका अक्टूबर से नवंबर में। कब है? अक्टूबर से नवंबर में। और कब कटाई होती है? यह मार्च और अप्रैल में। और बात की जाए रबी की फसल को, तो गेहूँ, चना, मटर, गेहूँ, सरसों, मसूर, आलू, ये सब आपके रबी की फसल है। और बात की जाए खरीफ, किसकी? खरीफ की फसल। तो जो इसका फसल चक्र है, अर्थात जो बुआई का समय है वह जून से जुलाई है और कटाई आपका है अक्टूबर से नवंबर। कब का है? अक्टूबर से नवंबर। बात की जाएंगे फसलों की, तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली आदि, ये सब कैसी फसल है? ये सब आपकी खरीफ की फसल है। और बात की जाए जायद, जायद की फसल कैसी होती है? तो यह मार्च और अप्रैल में बोई जाती है और इनके काटने का समय जून और जुलाई होता है। तो बात की जाए कि जो जायद की फसल होती है वह कौन कौन सी होती है? तो मौसमी सब्जियां जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा एवं अन्य सब्जियां जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो सब होती हैं जायद की फसलें। तो फ्रेंड, चलिए आज हम इसको बेहद ही आसान ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है और कौन सी जायद की फसल है। उससे पहले आपको इसका जो बुआई और कटाई का समय है उससे संबंधित एक ट्रिक को बता दे रहा हूँ कि जैसे हो गई जायद की फसल। जायद की फसल मार्च और अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काटी जाती है। और फिर जून जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। और फिर बात करें रबी की फसल को, तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बुआई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अर्थात यह चक्र जायद से रबी की ओर चलता रहता है। फिर मार्च अप्रैल में बोना, जून जुलाई में काटना, फिर जून जुलाई में खरीफ की फसल का बोना, अक्टूबर नवंबर में खरीफ की फसल का काटना, फिर अक्टूबर नवंबर के समय में रबी की फसल का बुआई करना और फिर मार्च अप्रैल में रबी की फसल का काटना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं रबी की फसलों को बेहद ही आसान ट्रिक के माध्यम से। रबी की फसल, तो रबी की फसल क्या है कि रबी की फसलों की जो बुआई होती है वह अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है और इनकी कटाई अप्रैल से जून के बीच होती है। तो चलिए देखते हैं रबी की फसल को। ये सब आपके रबी की फसलें हैं। तो चलिए देखते हैं रबी की फसल को एक आसान ट्रिक के माध्यम से। तो फ्रेंड, आपका जो ट्रिक होने वाला है वह ट्रिक आपका क्या है कि आरजू सच्चे गम में। क्या? आरजू सच्चे गम में, यह आपकी ट्रिक है। और चलिए बात करते हैं ट्रिक का मतलब क्या है। बात की जाए आ से आपका आलू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ से आपका आलू हो जाएगा। और बात की जाए रा से आपका राई हो जाएगा। क्या? रा से आपका राई हो जाएगा। और बात की जाए जू से तात्पर्य आपका हो जाएगा जौ से। इससे जू का तात्पर्य आपका जौ से हो जाएगा। और बात की जाए सा से आपका तात्पर्य सरसों से हो जाएगा। किससे? सरसों से हो जाएगा। और बात की चे से आपका हो जाएगा चना। किससे? चे से आपका हो जाएगा चना। और बात की जाए गा से आपका हो जाएगा गेहूँ, मा से आपका हो जाएगा मटर और में से आपका हो जाएगा मसूर। और बात की जाए तिल से आपका हो जाएगा तिलहन। अर्थात जो तिलहन वाली फसलें होती हैं ये भी आपकी रबी की फसलें होती हैं। तो रबी की फसलें क्या हो गई? आरजू सच्चे गम में। क्या? आरजू सच्चे गम में। आ से हो गया आलू, रा से आपका हो गया राई, जौ से आपका हो गया जौ, सा से आपका हो गया सरसों और चे से हो गया चना, गा से आपका हो गया गेहूँ, में से हो गया मटर और में से हो गया मशहूर और तिल से होगा तिलहन। तो फ्रेंड, ये ट्रिक आपको कैसी लगी? अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अब खरीफ की फसल की तरफ। खरीफ की फसलें, तो खरीफ की फसलें किसे कहते हैं? तो खरीफ की फसल वह फसल है जो अप्रैल और मई में बोई जाती है। कब कब बोई जाती है? अप्रैल और मई के बीच में बोई जाती है। और बात की जाए इसके फसलों की कटाई, तो इसका कटाई होता है सितंबर और अक्टूबर महीने के बीच में होता है। तो चलिए अब इसको भी ट्रिक के माध्यम से जान लेते हैं कि कौन कौन सी फसलें खरीफ की फसलें होती हैं। ये सब आपकी खरीफ की फसलें हैं: धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, सोयाबीन, कपास। तो चलिए अब इनको ट्रिक के माध्यम से जानते हैं।
तो फ्रेंड जो आपकी ट्रिक होने वाली है वो आपकी ट्रिक क्या है कि खरीफ की अम्मा गधा है बाजी। खरीफ की जो अम्मा है वह गधा है बाजी। क्या है वह? गधा है बाजी। तो चलिए इसको भी बेहद आसान ट्रिक से समझते हैं। बात की जाए खरीफ, तो खरीफ से आपका तात्पर्य हो जाएगा खरीफ की फसलें। क्या हो जाएगा? खरीफ से आपका तात्पर्य हो जाएगा खरीफ की फसलें। और बात की जाए की से आपका तात्पर्य हो जाएगा कपास। क्या? कपास। कपास आपका कैसा फसल है? कपास आपका है खरीफ की फसल। और बात कीजिए आ से आपका हो जाएगा अरहर। माँ से आपका हो जाएगा मक्का। और एक माँ से आपका हो जाएगा मूंगफली। और बात कीजिए गा से आपका हो जाएगा गन्ना। धा से आपका हो जाएगा धान। क्या हो जाएगा? धान। और बात कीजिए बा से आपका बाजरा हो जाएगा। और जी से आपका जूट भी हो जाएगा। और जी से आपका ज्वार भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी से आपका जूट भी हो जाएगा और जी से आपका ज्वार भी हो जाएगा। बात कीजिए खरीफ की जो फसलों की, उसके संबंधित जो ट्रिक है वह क्या है कि खरीफ की अम्मा गधा है बाजी। खरीफ की जो अम्मा है वह गधा है बाजी। तो चलिए देखते हैं खरीफ की फसल। की से कपास की फसल। आ से अरहर की फसल। माँ से मक्का और फिर माँ से मूंगफली की फसल। गा से गन्ना। धा से धान। बा से बाजरा और जी से जूट और ज्वार। ये आपकी होगी खरीफ की फसलें। तो चलिए अब देखते हैं हम जायद की फसलों को। तो फ्रेंड जो जायद की फसलें वो कौन सी होती हैं? जायद की फसलें होती हैं ये मौसमी फल होते हैं। अर्थात जो जायद की फसलें होती हैं वह मार्च और अप्रैल में बोई जाती है और जून और जुलाई में काटी जाती हैं। और बात की जाए जायद की फसलों को, तो जायद की फसलें कौन कौन सी होती हैं? खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया आपका। ये सब आपके जायद की फसलें होती हैं। तो फ्रेंड आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा जो भी भाई बहन इस चैनल पर बने हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो को जो ट्रिक है उसका नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।